एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ क्लास 1 ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ पे हम जो भी EMRS प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड से वो डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी पहली क्लास है जिसमें हम अप्रोक्स 20 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक है जो हमारे मेन है, मतलब जिनको हमें स्किप नहीं करना है और जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ए टीचर फर्स्ट टेल द रूल्स। जब वो टीचिंग कर रहा है एक टीचर, तो पहले वो रूल्स बताता है, प्रिंसिपल्स बताता है, उसके बाद वो क्या करता है, एग्जांपल्स बताता है अपने कंसेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। तो यहाँ पे जो टीचर है वो किस अप्रोच को यहाँ पे अडेप्ट कर रहा है, टीचिंग की किस मेथड को अडेप्ट कर रहा है। इन्वेस्टिगेशन तो वो नहीं कर रहा। इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले एग्जाम्पल दिए जाते हैं और उसके बाद फिर हम प्रिंसिपल पे पहुंचते हैं, ठीक है। और डिडक्टिव मेथड में क्या होता है, पहले हम प्रिंसिपल या थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं, जो भी रूल वगैरह होते हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल देते हैं, ठीक है। और एक्सप्लेनेटरी मेथड तो पता ही है, जैसे मैं अब यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, डिडक्टिव टीचिंग मेथड है ये। नेक्स्ट है, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक। इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक्स की क्या एडवांटेज नहीं है। सच टेक्स्ट बुक प्रोवाइड सपोर्ट टू एक्सपीरियंस्ड टीचर्स। इसने बोला नहीं है, ठीक है। टेक्स्ट बुक कैन बी यूज एज सिलेबस की फॉर्म में इसको यूज़ किया जा सकता है। दीज प्रोवाइड रेडीमेड मटेरियल भी है, ये बना बनाया में मिलता है। और एक्सपीरियंस्ड जो टीचर्स हैं उनको सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। दीज में नॉट सूट स्टूडेंट्स इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स। अब जो हमारी NCERT है, ठीक है, वो ऐसे थोड़ी ना है कि जितने भी इंडिविजुअल उसको पढ़ेंगे उन सबके लर्निंग स्टाइल को ध्यान में रख के बनाई गई हो। तो ये इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल को सूट करने के लिए नहीं बनाई जाती। तो यहाँ पे क्या एडवांटेज नहीं है इंटीग्रेटेड टेक्स्ट बुक की, फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, कंप्लीट द स्टेटमेंट इन टीचिंग इफ नथिंग हैज़ बीन लर्न। अगर कुछ भी नहीं सीखा गया, नथिंग हैज़ बीन टॉट, कुछ भी सिखाया नहीं गया, ऐसा ही बोला जाता है पेडागोजी में। अगर बच्चे ने कुछ भी नहीं सीखा तो ये टीचर की गलती है। ऐसा इम्पॉसिबल है कि बच्चा कुछ भी ना सीखे, है ना, कुछ सिखाया ही नहीं गया, तभी बच्चा कुछ नहीं सीखता, नहीं तो कुछ ना कुछ बच्चा सीख लेता है। नेक्स्ट है, ए क्रिएटिव स्टूडेंट इज़ वन हु हैज़। क्रिएटिव स्टूडेंट कौन सा होगा, जो प्रॉब्लम सोल्व कर सके, ओरिजिनलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आइडियाज़, अबो एवरेज IQ, मेमोराइजेशन एबिलिटी। मेमोराइज तो कोई भी कर सकता है, एवरेज IQ से ऊपर होगा नहीं, वो ओरिजिनलिटी भी होगी और उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी होगी उसके अंदर, किसकी, आइडियाज़ की, ठीक है। मतलब उसको अगर अलग अलग तरह से हम प्रॉब्लम दे देंगे तो भी वो सोल्व कर पाएगा। नेक्स्ट है, विच काइंड ऑफ ICT टूल इज़ नॉट यूजफुल इन लर्नर सेंटर अप्रोच। अगर हम कंप्यूटराइज्ड टीचिंग कर रहे हैं, अगर हम ICT टूल्स या टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं, तो कौन सा इनमें से यूज़फुल नहीं है लर्नर सेंटर अप्रोच के लिए। कम्युनिकेटिव, इन्फॉर्मेटिव, सिचुएटिंग एंड कंस्ट्रक्टिव। तो इन्फॉर्मेटिव टूल्स नहीं होता, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लर्नर सेंटर अप्रोच कर रहे हैं। तो बच्चे, स्टूडेंट को सेंटर में रख के हम यहाँ पे सिखाना चाहते हैं। तो सिर्फ अगर हम इन्फॉर्मेशन देंगे तो बच्चे का इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा। हम कम्युनिकेशन क्रिएट कर सकते हैं ईमेल वगैरह के द्वारा, एक सिचुएशन बिल्ड कर सकते हैं या कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं नॉलेज बहुत सारी एनिमेटेड वीडियोज़ के थ्रू। बट इन्फॉर्मेशन अगर हम देने लग जाएंगे तो बच्चा वहाँ पर सीख नहीं पाएगा, बोर हो जाएगा। तो ये क्या होगा हमारा, नोट में पूछा गया तो यही हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ असेसमेंट फॉर लर्निंग। जब हम असेसमेंट करते हैं लर्निंग की, तो कौन सा यहाँ पे सुटेबल करेक्टरिस्टिक्स नहीं है असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए। फर्स्ट है, इट प्रोवाइड कॉन्टीन्यूस फीडबैक। तो क्या है ये, कॉन्टीन्यूस फीडबैक तो प्रोवाइड करता ही है। जब हम लर्निंग की असेसमेंट करते हैं, हमें बार बार पता चलता है कि बच्चे को क्या समझ में आया, कौन सा पॉइंट नहीं समझ में आया, है ना, तो हम उसको रेमेडियल टीचिंग करते हैं। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। बच्चे की स्ट्रेंथ भी पता चलती है, कहाँ पे वो इजीली समझ रहा है, कहाँ पे नहीं समझ रहा, वीकनेस भी पता चलती है। इट अलाउज स्टूडेंट टू रिफ्लेक्ट अपॉन देयर वर्क सो एज टू टेक स्पेसिफिक एक्शंस टू इम्प्रूव अपॉन। ये बच्चों को अलाउ करता है कि वो अपनी काम पे रिफ्लेक्ट करें, खुद से देखें कि हाँ मैंने ये समझा था और फिर मैं ये क्वेश्चन सोल्व कर पा रहा हूँ, खुद से रिफ्लेक्ट करें और फिर उनको इम्प्रूव करने के लिए एक्शंस लें। जैसे बच्चे को हमें पता, मान लो हमने उसको सिखाया कि भाई वो जो जीरो रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस वो कर पा रहा है,
ठीक है, पर रिमाइंडर वाले क्वेश्चंस वो नहीं कर पा रहा, तो हमें बच्चे को रिफ्लेक्ट करवाना पड़ेगा और फिर वो उसको और क्वेश्चंस देने पड़ेंगे और प्रैक्टिस करवानी पड़ेगी ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर सके। ठीक है, तो फोर्थ है इट इज़ जजमेंटल एंड हैंस इवोल्वेटिव। जजमेंटल नहीं होती असेसमेंट, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्टरिस्टिक्स नहीं है, तो यही क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज़ नॉट करेक्ट, जो सही नहीं है। पहली है एवरी सप्लाई आइटम कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिलेक्शन टाइप ऑफ आइटम। तो ये बात सही है, सप्लाई आइटम्स को मतलब ऐसे क्वेश्चन सप्लाई टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उनको सिलेक्शन टाइप के क्वेश्चंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स आइटम इज एन एसे टाइप आइटम। यस, जो एक्सटेंडेड रिस्पॉन्स जिसमें हम अपने आंसर को बहुत एक्सटेंड करते हैं वो ऐसे टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ आइटम्स आर मोर प्रेफरेबल इन मेजरिंग क्रिएटिव एबिलिटी। क्रिएटिव एबिलिटी को नहीं दिखाते, ये मेमोराइजेशन को अंडरस्टैंडिंग को दिखाते हैं पर क्रिएटिव एबिलिटी को नहीं दिखाते। कंक्रीट अंडरस्टैंडिंग को दिखाने के लिए हमें ऐसे टाइप के क्वेश्चंस चाहिए होते हैं ताकि बच्चा अलग अलग एस्पेक्ट को मतलब एक्सप्रेस कर पाए। तो ये क्या होगा, इनकरेक्ट है यहाँ पे। मैचिंग टाइप ऑफ आइटम क्या है, मल्टीपल चॉइस के, ये तो ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच प्रिंसिपल ऑफ प्ले वे मेथड हेल्प्स इन कल्टिवेटिंग सेल्फ डिसिप्लिन। कौन सा यहाँ पे प्ले वे मेथड है जो क्या करता है, सेल्फ डिसिप्लिन को मतलब यहाँ पे कल्टिवेट करता है। जो प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या करता है, यहाँ पे ये हेल्प करता है कि बच्चा सेल्फ डिसिप्लिन को वो मतलब कल्टीवेट करे। किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देंगे तो वो अपने आप से उठेगा, अपने आप से काम करेगा, ठीक है, तो वो डिसिप्लिन हो जाएगा। तो जैसे हम मॉनिटर बना देते हैं या हम बच्चों को बोलते हैं कि डस्टर संभाल के रखना या चौक लेके आना, जैसे क्लास में टीचर क्या करता है, अलग अलग बच्चे को टास्क दे देता है, मतलब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देता है कि तुम्हें क्लासरूम की ये चीज़ें की तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो बच्चा क्या करता है, सेल्फ डिसिप्लिन में आ जाता है, वो ध्यान रखता है। तो जो ये हमारे डिफरेंट प्रिंसिपल हैं, जैसे प्रिंसिपल ऑफ हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी फ्रीडम का है, एक्टिविटी का है, क्रिएटिविटी का है, प्रिंसिपल ऑफ डूइंग है, ठीक है, ये सारे जो प्रिंसिपल हैं ये किसने दिए हैं, हमारे फ्रोबल ने दिए हैं, फ्रेडरिक फ्रोबल ने। और फ्रेडरिक फ्रोबल ही बात करते हैं प्ले वे मेथड की बात करते हैं, वो सेल्फ डिसिप्लिन की और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। यहाँ पे कुछ और भी हमारे साइकोलॉजिस्ट आते हैं, जैसे जॉन डेवे, वो क्या करते हैं, वो बात करते हैं लर्निंग बाय डूइंग की, लर्निंग बाय डूइंग की बात करते हैं। मोंटसेरी हमारी बात करते हैं फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, फ्रीडम विद रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं मोंटसोरी बात करते हैं, ठीक है। और कैडविल जो है वो बात करते हैं प्ले वे टर्म का यूज़ करते हैं वो इंग्लिश में, ठीक है। तो यहाँ पे मेन हमारे कौन है, फ्रोबल है, फ्रेडरिक फ्रोबल, जो बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी की। जैसे मॉनिटर बना देना क्लास में तो बच्चा डिसिप्लिन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एसोसिएटेड विथ यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट के साथ यहाँ पे कौन सा है जो एसोसिएटेड नहीं है, ठीक है। फर्स्ट है रिजल्ट शेयर्ड विद पेरेंट्स, नहीं, अगर हम रिजल्ट शेयर करते हैं यूनिट टेस्ट के रिजल्ट, अब यूनिट टेस्ट चलते हैं FA1 FA2, ठीक है, तो रिजल्ट शेयर करते हैं पेरेंट्स के साथ, यस करते हैं। कन्फाइंड टू लिमिटेड नंबर ऑफ कॉम्पिटेंसीज, ठीक है, सीमित संख्या में होती हैं, ठीक है, ये भी बात सही है। टोटली कंट्रोल बाय द टीचर, यस, पूर्णतः कंट्रोल किया जाता है। यूज़ ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट, स्टैंडर्ड अचीवमेंट टेस्ट होते हैं जैसे हमारा UGC नेट हो गया, ठीक है, जैसे हम स्कॉलरशिप के लिए जो बच्चों के टेस्ट लेते हैं, ठीक है, वो सारे टेस्ट हो गए, स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हो गए। वो जैसे ओलंपियाड में बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं तो वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे स्टैंडर्डाइज्ड अचीवमेंट टेस्ट का यूज़ नहीं किया जाता। यूनिट टेस्ट तो टीचर बनाता है, जो उसने मटेरियल पढ़ाया है उसी के बेसिस पे बनाता है। तो फोर्थ विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीस्ट लाइकली ए फैक्टर अफेक्टिंग लर्निंग। कौन सा इनमें से ऐसा फैक्टर नहीं है जो लर्निंग को अफेक्ट करे। देखो यहाँ पे हमें पता है कि हमारी इमिटेशन भी हेल्प करती है, अनुकरण करना, मैचुरेशन भी और रेडीनेस भी, ये तीनों चीज़ें क्या करती हैं, लर्निंग को अफेक्ट करती है, पर को करिकुलर एक्टिविटी नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफेक्टिव टीचिंग बाय लार्ज इज ए फंक्शन ऑफ, सॉरी सेकेंड क्वेश्चन है बाय एंड लार्ज, इफेक्टिव टीचिंग बाय एंड लार्ज, ठीक है, इज ए फंक्शन ऑफ,
ठीक है। फर्स्ट है टीचर्स पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स टीचिंग। हाँ, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए टीचर का टीचिंग के टुवर्ड्स। टीचर एबिलिटी टू मेक स्टूडेंट लर्न, उसकी एबिलिटी कैसे हो सकती है कि बच्चों को वो मतलब लर्न करवाए। टीचर की ऑनेस्टी, टीचर की स्कॉलरशिप, ये तो है बाय एंड लार्ज फंक्शन होता है इफेक्टिव टीचिंग का, बट ये नहीं है। अगर बच्चा बिल्कुल ही लर्न नहीं कर सकता, उसकी रेडीनेस नहीं है, वो मोटिवेटेड नहीं है, तो बच्चा नहीं सीख पाएगा। ठीक है। सेकेंड है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल असेसमेंट ऑफ लर्निंग, कौन सा यहाँ पे एग्जाम्पल नहीं है असेसमेंट ऑफ लर्निंग का। एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स, ये हमारे असेसमेंट ऑफ लर्निंग के असेसमेंट करते हैं हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स के थ्रू, एनुअल एग्जामिनेशन के थ्रू भी करते हैं, होमवर्क के असेसमेंट करके भी करते हैं, पर स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन यहाँ पे असेसमेंट ऑफ लर्निंग के लिए नहीं होता। ठीक है, ये लर्निंग के लिए नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ़ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़ द टीचर शुड, तो टीचर को क्या करना चाहिए अगर बच्चे इंटरेस्ट नहीं। फर्स्ट है फाइल ए कंप्लेंट विद द प्रिंसिपल एंड पेरेंट्स सीक देयर इंडल्जेंस, नहीं। फाइंड आउट कॉजेज फॉर टेक ऑफ इंटरेस्ट एंड टेक करेक्टिव मेजर्स, यस। क्यों नहीं ले पा रहे हैं इंटरेस्ट, और उसके मतलब जो भी रीज़न है उसको ठीक करने की कोशिश करनी चाहिए। आस्क देम एज टू वाई आर दे नॉट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज़, नहीं पूछने से बच्चा नहीं बताता है। टेल देम दैट टेकिंग इंटरेस्ट इन देयर स्टडीज वुड लीड टू गुड रिजल्ट, इससे भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, तो सेकंड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद ए यूनिट टेस्ट, कौन सा यहाँ पे एसोसिएटेड नहीं है यूनिट टेस्ट के साथ। फर्स्ट है टोटली कंट्रोल बाय द टीचर, टोटली कंट्रोल किया जाता है टीचर के थ्रू, हाँ टीचर ही यूनिट टेस्ट बनाता है, जो सिलेबस उसने करवा दिया, जो जो चैप्टर उसने करवाए हैं उसी से यूनिट टेस्ट बनता है। यूज्ड फॉर रेमेडियल पर्पज़, येस, बच्चे ने नहीं सीखा है तो दोबारा से वो चैप्टर करवाया जाएगा, कुछ सिखाया जाएगा। स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट, ये नहीं होता, दोबारा से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, क्योंकि जो भी हमारे ये होते हैं स्कॉलरशिप टेस्ट होते हैं या फिर हमारे ओलंपियाड्स होते हैं, वो सब हमारे स्टैंडर्डाइज अचीवमेंट टेस्ट होते हैं। ठीक है, तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्टरिस्टिक ऑफ टीचर सेंटर अप्रोच, टीचर सेंटर अप्रोच का कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है। फर्स्ट है इनफ इफ स्कोप फॉर डिस्कशन एंड डिबेट इज अवेलेबल, इनफ स्पेस होना चाहिए, डिस्कशन आएगा यहाँ पे। ठीक है, डिस्कशन का और डिबेट का। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा टीचर सेंटर अप्रोच के लिए, तो ये तो नहीं होगा आई थिंक। दूसरे देखते हैं, कोर्सेज प्रिस्क्राइब्ड कैन बी कंप्लीटेड इन टाइम, जो प्रिस्क्राइब किया है कोर्स वो टाइम पे कंप्लीट करना चाहिए, टीचर सेंटर अप्रोच है। लार्ज साइज क्लास आर हैंडल वेरी वेल, येस। यू अनफैमिलियर आएगा यहाँ पे, अनफैमिलियर और एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट्स आर डायरेक्टली एक्सप्लेन्ड बाय टीचर, तो फोर्थ भी आएगा यहाँ पे। तो कौन सा करेक्टरिस्टिक नहीं है टीचर सेंटर अप्रोच का, तो यहाँ पे फर्स्ट नहीं है। इन डिस्कशन के लिए स्पेस नहीं होना चाहिए और डिबेट के लिए स्पेस नहीं होना चाहिए टीचर सेंटर अप्रोच में। कोर्सेज उसको टाइम से कंप्लीट करने हैं, लार्ज साइज है उसको अच्छे से हैंडल करनी होनी चाहिए, अनफैमिलियर एंड एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट को भी वो डायरेक्टली एक्सप्लेन कर सके, ऐसी एबिलिटी टीचर के अंदर होनी चाहिए, तो फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है मोहन कैन नाउ थिंक इन टर्म्स ऑफ प्रोपोजिशंस एंड डील विद प्रोपोजिशन इंस्टेड ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे योजनाओं के बारे में सोच सकता है मोहन, और उनको और क्या कर सकता है, व्यवहार में ला सकता है। ही डील्स विद सम टोटल ऑफ पॉसिबिलिटी रेदर देन इम्पीरिकल सिचुएशंस, ही टेक्स फाइनल स्टेप टुवर्ड्स वर्सेलिटी इन थॉट, मोहन इट एट विच स्टेज ऑफ पियाजे मॉडल। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मोहन क्या करता है, अब वो योजनाओं के बारे में सोच सकता है चीज़ों के बजाय, और वो उनको अपने व्यवहार में ला सकता है। ठीक है, तो वो कुछ इम्पेरिकल सिचुएशंस को भी डील करने की पॉसिबिलिटी है, तो उसका जो थॉट है वो वर्सेटिलिटी की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो वो पियाजे के मॉडल के अकॉर्डिंग, अगर डेवलपमेंटल थ्योरी की बात करें, पियाजे की डेवलपमेंटल थ्योरी की बात करें, तो उस स्टेज के अकॉर्डिंग अब मोहन कौन सी डेवलपमेंट स्टेज में है, कौन सी डेवलपमेंट स्टेज में है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेट में है, क्योंकि वो यहाँ पे वर्सेटाइल हो गया है और उसमें थोड़ी हमारी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग डेवलप होने लगी है, तो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज में है। नेक्स्ट है यहाँ पे द अश्योर मॉडल ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ आईसीटी, आईसीटी को जब हम इंटीग्रेट करते हैं लर्निंग प्रोसेस में, तो उसके कौन कौन से कंपोनेंट हैं। यहाँ पे पहला एनालाइज द कंटेंट, स्टेट द एम आएगा यहाँ पे, एम, सिलेक्ट मेथड एंड मटेरियल एंड इवोल्वेट।
एनालाइज करो कंटेंट को, एम सेट करो, मेथड सेलेक्ट करो, मटेरियल सेलेक्ट करो, इवोल्यूएट करो। सेकंड है एनालाइज द लर्नर, ठीक है, और स्टेट द एम, सिलेक्ट द मेथड एंड मटेरियल एंड एक्सटेंड। यहाँ पे लर्नर्स को एनालाइज करो, एम को सिलेक्ट करो, ठीक है, और मेथड को सिलेक्ट करो, मटेरियल को एक्सटेंड करो। एनालाइज लर्नर, स्टेट द ऑब्जेक्टिव लाइक द मीडिया एंड मटेरियल एंड इवोल्यूएट। थर्ड विल बी द राइट आंसर, क्योंकि यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, हेनरिक और मोलेंडा ने 1999 में अशोर मॉडल तैयार किया था, ठीक है। उन्होंने बोला था यहाँ पे क्या करना है, हमें लर्नर्स की स्टेट को एनालाइज करना है, फिर ऑब्जेक्टिव्स सेट करने हैं, लाइक मीडिया की, कौन सी मीडिया के थ्रू हम क्या सिखाना चाहते हैं, फिर मटेरियल सेट करना है और लास्ट में इवोल्यूशन करना है। तो थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है विच करेक्टरिस्टिक डज नॉट बिलोंग टू एडोलसेंस स्टेज। एडोलसेंस स्टेज से कौन सा करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे बिलोंग नहीं करता है। पीरियड ऑफ इंटेंस इमोशंस, एडोलसेंस पीरियड वही आता है, प्यूबर्टी जिसमें सेट होती है तो इंटेंस इमोशंस आते हैं, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है तो पहला ठीक है। हाईली क्रिटिकल स्टेज होती है सोशल लेवल्स और इनजस्टिस की, ये भी सही है। प्रोनाउंस्ड ग्रुप लॉयलिटी, यहाँ पे ये भी ठीक है। और फॉर्मिंग ग्रुप्स अमंग मेंबर्स ऑफ सेम सेक्स, सेम सेक्स के अंदर बच्चे क्या करते हैं, ग्रुप्स बनाते हैं, तो ये नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं, अट्रैक्शन शो करते हैं, तो लड़के लड़कियाँ भी फ्रेंड्स बनते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट है व्हाट शुड बी अ रोल ऑफ टीचर इन कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज बाय स्टूडेंट। जब बच्चे खुद से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करते हैं तो वहाँ पे टीचर का क्या रोल होता है। फर्स्ट है फोकसिंग ऑन रियलिस्टिक अप्रोच टू सोल्व रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, ठीक है, वो रियलिस्टिक अप्रोच पे फोकस करेंगे ताकि जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम है उनको सोल्व किया जा सके। सेकंड है डिस्करेजिंग सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ असेसमेंट, तो नोट पूछा गया है कौन सा रोल उसका नहीं होना चाहिए, तो डिस्करेजिंग तो नहीं होना चाहिए, नेगेटिव में आ गया। बीइंग सेंसिटिव टू द प्रीवियस एक्सपीरियंस ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट क्लास, सेंसिटिव तो होना चाहिए टीचर को, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड, क्या उन्होंने सीखा क्या नहीं सीखा, अगर बच्चों ने नहीं सीखा तो दोबारा से एक्सप्लेन करना चाहिए। सपोर्टिंग कोऑपरेटिव कोलैबोरेटिव लर्निंग, ये भी ठीक है, तो कौन सा नहीं होना चाहिए, डिस्करेजिंग वाला नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है बट इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ डिस्कवरी मेथड, डिस्कवरी मेथड की कौन सी एडवांटेज नहीं है, ठीक है। देखो, इट प्रोवाइड्स लर्निंग टू प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर लाइफ, डिस्कवरी मेथड हेल्प करता है बच्चों को, ट्रेनिंग करता है, मतलब ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है ताकि वो लाइफ के लिए प्रिपेयर रह सके। इट डेवलप सेल्फ कॉन्फिडेंस भी आता है, सेल्फ रिलायंस भी आती है। दिस मेथड सुटेबल फॉर स्टूडेंट ऑफ लोअर क्लासेस, ऐसा नहीं है चाहे बच्चा लोअर क्लास का हो या अपर क्लास का हो, सबके लिए ये मतलब सुटेबल है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, थर्ड विल बी द करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि नोट पूछा, नोट एन एडवांटेज। सो दिस वॉज फॉर टुडे, और ये जितने भी क्वेश्चंस थे ये PYQ से थे। इसमें हमने क्या देखा कि टीचिंग मेथड से क्वेश्चन आया हुआ है, असेसमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, असेसमेंट से क्वेश्चन आया हुआ है, और हमारे असेसमेंट टाइप्स भी जैसे भाई हमारा फॉर्मेटिव होता है, टेस्ट कौन कौन से होते हैं, डिफरेंट टेस्ट से क्वेश्चन आया हुआ है, जैसे यहाँ पे डिस्कवरी मेथड से क्वेश्चन आया हुआ है, और ICT का क्या यूज़ है हमारा टीचिंग में, उससे क्वेश्चन आया हुआ है, और यहाँ पे डेवलपमेंटल थ्योरी भी आई हुई है, ठीक है। तो इस तरह से हम एनालाइज करते हैं कि हमारा जो PYQ है वो इन मेन टॉपिक से क्वेश्चंस उठा रहा है, मतलब EMRS। आगे देखेंगे अपनी अपकमिंग वीडियोज़ में कि कैसे क्वेश्चंस पूछे गए हैं।